शंकराचार्य जी महाराज बन करके गए। काकभूषुंडी को साथ में ले लिया। अरे महाराज तुरंत जाकर के मैया के दरवाजे पर अलख को जगाया और अलख को जगा करके कहा, रे मैया अपने दरवाजे को खोलो। मैया ने आकर के साकड़ को खोला तो मैया देख रही हैं कि एक नाग वाला बाबा दरवाजे पर खड़ा हुआ है। बोलो बाबा क्या काम है? भिक्षा चाहिए? क्या चाहिए आपको? सोना चांदी क्या चाहिए आपको? आज भगवान श्री कृष्ण 7 महीने के हो गए, तब भगवान दर्शन करने के लिए आए। बाबा ने कहा कि मैया हमको कुछ नहीं चाहिए, केवल अपने लाल का दर्शन करा दो। मैया ने कहा आप पागल हो गए हो क्या? आपके गले में सर्प, कानों में बिच्छू, छोटे छोटे बड़े बड़े सर्प पूरे शरीर में लिपटे पड़े हैं। मैं आपको दर्शन कैसे करा दूं? अरे हमारे कन्हैया तो अगर नाग को स्वप्न में भी यानी कि स्वप्न की बात छोड़ो, तस्वीर में भी देख लेते हैं तो डर। अरे मैया आपके लाला तो हजारन फन वाले सरपन पर शयन करे। अरे बाबा लग रहा है कि आप किसी दूसरे के दरवाजे आ गए, आप कोई गलत स्थान पर आ गए हैं, आप दूसरे दरवाजे पर जाओ। हमारा लाला तो बिल्कुल साधारण नहीं मैया, हम ठीक स्थान पर पहुंचे हैं। बोले अच्छा मैया अपने लाला का दर्शन करा दो। मैया ने कहा मैं लाला का दर्शन नहीं कराऊंगा, आपको जो चाहिए सो ले जाओ। बोले मैया अभी आपने योगी हट नहीं देखा। मैया ने कहा आपने भी बाबा अभी अरे मैं 12 वर्ष तक एक ही स्थान पर धूनी रमा दूंगा। मैया ने कहा मैं दूसरा दरवाजा खुलवा दूंगी। हमारे पास 84 चौक है और 16 दरवाजे हैं, किसी भी दरवाजे से कन्हैया को निकाल दूंगी और 12 वर्ष तक मैं बाहर ही नहीं आने दूंगी। अच्छा अब काकभूषुंडी जी ने कहा महाराज काम बनने वाला नहीं है, इसलिए चलो यहां से। और जैसे ही शंकराचार्य जी भगवान ही गए, यानी शंकर भगवान, उसी समय कन्हैया रोना प्रारंभ कर देते हैं और इतनी जोर जोर से रो रहे हैं कि जितनी गोपियां हैं सब आकर के कह रही हैं मैया किसी ने नजर तो नहीं लगा दिया। मैया कह रही है अब हमारी नजर लग गई हो तो नहीं पता, नहीं तो कोई सुबह से आया नहीं। अरे कोई तो जरूर आया, हाँ एक सर्प वाले बाबा आए थे, लग रहा है वही कुछ जो टोना जादू करके गए। अरे मैया जाओ उनको जल्दी से बुला कर ला। बहन मैं यहीं पर हूं, तुम ही जल्दी चली जाओ। और जैसे ही जाकर के बुलाने के लिए गोपियां पहुंची हैं कि बाबा चलो। बाबा ने कहा देखो यदि यशोदा मैया अपने लाला का दर्शन कराएंगे तभी हम जाएंगे, नहीं तो जाने वाले नहीं। बोले अच्छा हम यशोदा मैया से फोन से संपर्क कर ले रहे हैं भाई। मैया ने कहा ठीक है लेकर आओ दर्शन कराएंगे। अब मैया के यहाँ लेकर चलने लगे, उसी समय भोलेनाथ कहने लगे भाग्य खुल गए विप्रवर चलो हमारे साथ, राजमहल में देखिए राम लला का। अवध में जैसे भगवान वो श्री राम का दर्शन करने के लिए ना जोगी का रूप धारण किए थे, वैसे ही आज भगवान भोलेनाथ मैया यशोदा के दरवाजे पर पहुंचे। मैया ने कहा देखो आपको तो दर्शन कराएंगे लेकिन आपको गोद में नहीं देंगे। मैया फिर लाला चुप नहीं होगा। मैया ने किसी प्रकार से मन मारते हुए कन्हैया को शंकर भगवान की गोद में दिया। अब शंकर भगवान की गोद में जाए तो लाला, मैया की गोद में आए तो लाला रोना प्रारंभ कर दे। अब शंकर भगवान की गोद में जाए तो हंसना और मैया की गोद में आए तो रोना। मैया बड़ी परेशान हो गई, अरे ये क्या हो रहा है? हमारा लाला आपकी गोद में जा रहा है तो हंस रहा है, हमारी गोद में आ रहा है तो रो रहा है। अरे बाबा कुछ ऐसा कर दो ना कि हमारा लाला रोना बंद कर दे। भगवान भोलेनाथ बोलो पड़े कि मैया अपने आंगन में हमारा एक मंदिर बनवाओ, उसी में हमारी मूर्ति बैठाओ और मूर्ति बैठा करके जब आपका कन्हैया स्नान करें तो हमारे सिर के ऊपर से वो जल निकल कर जाया करे, तो आपका कन्हैया कभी रोएगा नहीं, हमेशा हंसता ही रहेगा।
तो भगवान आज भी नंद महल में नंदेश्वर महादेव के नाम से विराजित हैं। बोलिए नंदेश्वर महादेव भगवान की जय हो। तो आज भी